नमस्ते, फैंटम दास्तान में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही रोमांचक दास्ता, मृत्यु के बाद की दुनिया। ये एक ऐसा सवाल है ना, हाँ बिल्कुल। जो सदियों से, शायद जब से इंसान ने सोचना शुरू किया है, उसे परेशान करता रहा है कि मरने के बाद आखिर होता क्या है, क्या सब खत्म? या कुछ और है। हाँ बिल्कुल। ये शायद सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। क्या ये जो चेतना है, कॉन्शियसनेस, जिसे हम मैं कहते हैं, क्या वो शरीर के खत्म होने के बाद भी बनी रहती है? क्या हमारी पहचान रहती है? और इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में आज हम अलग अलग नजरियों को देखेंगे। हम देखेंगे कि पुराने धर्म क्या कहते हैं, फिलॉसफी क्या सोचती है, यहाँ तक कि पारामनोविज्ञान मतलब पैरासाइकोलॉजी और कुछ हाल की रिसर्च इस बारे में क्या इशारे करती है। सही कहा। हमारे पास जानकारी के कई स्रोत हैं। पुराने ग्रंथ हैं, दार्शनिकों के तर्क हैं, कुछ पैरासाइकोलॉजी के स्टडीज हैं और पुनर्जन्म मतलब री-इनकार्नेशन जैसे टॉपिक्स पर भी काफी रिसर्च हुई है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां हम सबूतों, विश्वासों और बहुत सारे अनसुलझे सवालों के बीच से गुजरेंगे। क्या ये सब सिर्फ हमारी कल्पना है, या मौत के दरवाजे के पार वाकई कुछ इंतजार कर रहा है? चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि जब हम आफ्टर लाइफ या मृत्यु के बाद जीवन कहते हैं तो उसका मतलब क्या है। हाँ, ये जरूरी है। तो बेसिकली ये वो आइडिया है कि इंसान की पर्सनालिटी का, उसकी चेतना का, या जिसे आत्मा या रूह कहते हैं, उसका कोई जरूरी हिस्सा वो फिजिकल बॉडी की मौत के बाद भी किसी न किसी फॉर्म में मौजूद रहता है। अच्छा, और इस मौजूदगी को लेकर क्या अलग अलग तरह के विचार हैं? हाँ, मोटे तौर पर देखें तो दो मेन आइडियाज उभर कर आते हैं। कौन से? एक तो ये कि मरने के बाद इंसान का अस्तित्व एक तरह की रूहानी दुनिया, एक स्पिरिचुअल रीम में जारी रहता है। ओके, जैसे स्वर्ग या ऐसी कोई जगह। हाँ, कुछ वैसा ही। और दूसरा बड़ा आइडिया है पुनर्जन्म का, यानी रीइनकार्नेशन का। ये खासकर भारतीय धर्मों में बहुत प्रोमिनेंट है। पुनर्जन्म मतलब दोबारा जन्म लेना। एग्जैक्टली। इसके अनुसार आत्मा या चेतना मौत के बाद इसी दुनिया में एक नए शरीर में वापस जन्म लेती है। और ये जन्म मृत्यु का साइकिल, जिसे संसार कहते हैं, वो कर्म के सिद्धांत से जुड़ा है। मतलब आपके पिछले कर्म तय करते हैं कि अगला जन्म कैसा होगा, और ये साइकिल तब तक चलता रहता है जब तक मोक्ष या निर्वाण न मिल जाए। तो ये स्वर्ग नरक वाला मॉडल और पुनर्जन्म वाला मॉडल, क्या यही दो मुख्य तरीके हैं जिनसे लोग आफ्टर लाइफ को समझते हैं? ये दो बहुत बड़ी धाराएं हैं। हाँ, जैसे अब्राहमिक धर्म है, यहूदी, ईसाई, इस्लाम, उनमें ज्यादातर एक फाइनल जजमेंट का कॉन्सेप्ट है। ईश्वर आपके कर्मों और आपकी आस्था के आधार पर तय करते हैं कि आप स्वर्ग यानी पैराडाइज जाएंगे या नरक यानी हेल, और ये अक्सर एक परमानेंट डेस्टिनेशन माना जाता है। जबकि भारतीय धर्मों में, जैसे हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख धर्म, इनमें कर्म पर ज्यादा जोर है। बिल्कुल, यहाँ कर्म का सिद्धांत सेंट्रल है। अगला जीवन सीधे तौर पर पिछले जीवन के कर्मों से जुड़ा है। तो क्या इनमें स्वर्ग नरक नहीं होते? होते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें टेम्पररी अवस्था माना जाता है। मतलब अच्छे कर्मों से स्वर्ग मिल सकता है, बुरे कर्मों से नरक, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं है। कर्मों का फल भोगने के बाद आत्मा फिर से जन्म लेती है। अच्छा, तो साइकिल चलता रहता है। हाँ, जब तक मोक्ष या निर्वाण न मिल जाए, जो इस साइकिल को तोड़ता है। और दिलचस्प बात यह है कि पुनर्जन्म का आइडिया सिर्फ भारतीय धर्मों में ही नहीं है। ओह, और कहाँ है? प्राचीन ग्रीस के कुछ दार्शनिक थे, जैसे पिथागोरस, प्लेटो, वो भी इसमें विश्वास रखते थे। और आज भी दुनिया भर में कई जनजातियां और स्पिरिटिज्म, थियोसॉफी जैसे कुछ समूह हैं जो पुनर्जन्म को मानते हैं। ये तो वाकई फैसिनेटिंग है कि कैसे अलग अलग संस्कृतियों ने इस एक सवाल को एड्रेस करने की कोशिश की है। प्राचीन मिस्र का ही उदाहरण लें, उनका तो पूरा कल्चर ही जैसे आफ्टर लाइफ के इर्द-गिर्द बना था। एकदम सही कहा। प्राचीन मिस्र में आफ्टर लाइफ का बहुत ज्यादा महत्व था। वो मानते थे कि मरने के बाद आत्मा के कई हिस्से होते हैं, या इंडिविजुअलिटी थी। मरने के बाद ये दोनों मृतकों की दुनिया, किंगडम ऑफ द डेड में जाते थे। अच्छा। और वो मम्मी वगैरह क्यों बनाते थे? वो इसीलिए कि का को जीवित रहने के लिए शरीर की जरूरत थी, या कम से कम उसके जैसा कुछ। इसीलिए शरीर को प्रिजर्व करना, मम्मी बनाना इतना जरूरी था। और कब्रों में खाने पीने का सामान भी रखते थे ताकि का को पोषण मिलता रहे। और वो दिल तौलने वाली बात, वो क्या थी? हाँ, वो न्याय का हिस्सा था। हॉल ऑफ टू ट्रूथ्स में मरने वाले के दिल को देवी मात के पंख के सामने तराजू पर रखा जाता था। मात सच्चाई और न्याय की देवी थी। और अगर दिल हल्का हुआ तो? अगर दिल पंख से हल्का हुआ मतलब इंसान ने नेक जीवन जिया है, तो उसे फील्ड्स ऑफ आरू में जाने दिया जाता था, जो एक तरह का स्वर्ग था।
वहां देवता ओसिरिस का राज था। और अगर भारी हुआ तो, अगर दिल पापों के बोझ से भारी हुआ तो उसे एक भयानक दानव अमित खा जाता था और आत्मा का अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म। अरे बाप रे, मतलब कोई दूसरा चांस नहीं? उनके विश्वास के हिसाब से तो नहीं। इसीलिए मम्मी बनाना, कब्र में सही सामान रखना, जैसे बुक ऑफ द डेड जो आफ्टर लाइफ की यात्रा के लिए गाइड थी, ये सब बहुत क्रिटिकल माना जाता था। वो मानते थे कि आफ्टर लाइफ के लिए शरीर का, इंसान का नाम, उसकी छाया, इन सब का बना रहना जरूरी है। कितना डिटेल्ड सिस्टम था उनका, कमाल है। ग्रीस और रोम में क्या था? हेडीज का नाम तो सुना है। हाँ, हेडीज अंडरवर्ल्ड के देवता और उस जगह का नाम भी था। मान्यता थी कि मरने के बाद देवता हर्मीज आत्मा को रिवर स्टिक्स तक ले जाते हैं, जो जीवन और मृत्यु की दुनिया के बीच बहती है। उसे पार करके आत्मा हेडीज पहुंचती थी। और वहां भी अच्छे बुरे का कुछ हिसाब था? हाँ, हेडीज के भी अलग अलग हिस्से माने जाते थे, जैसे इलीजन फील्ड्स नेक लोगों के लिए। और जैसा हमने पहले कहा, प्लेटो जैसे दार्शनिक वहां भी पुनर्जन्म की बात कर रहे थे। या सेल्टिक धर्मों में? नॉर्स मिथोलॉजी में भी आफ्टर लाइफ के कई रेल्म्स का जिक्र है, जैसे वीर योद्धाओं के लिए वैलहल्ला। सेल्टिक परंपरा में अदर वर्ल्ड की बात आती है। अदर वर्ल्ड? ये क्या था? ये देवताओं और शायद मृतकों की दुनिया थी। इसे पृथ्वी के समानांतर चलने वाली दुनिया या समुद्र पार या जमीन के नीचे का स्वर्ग माना जाता था। एक ऐसी जगह जहां अनंत जवानी, खूबसूरती, सेहत और खुशी थी। बड़ा जादुई सा कॉन्सेप्ट है। वाकई। अच्छा, अब थोड़ा अब्राहमिक धर्मों पर फोकस करते हैं। यहूदी धर्म से शुरू करते हैं। आपने शोल का जिक्र किया था, वो क्या था एग्जैक्टली? हाँ, देखिए, यहूदी धर्म के शुरुआती टेक्स्ट्स में शोल का जिक्र आता है। इसे ज्यादातर एक अंधेरी, शांत सी जगह बताया गया है, जहां सभी मृतक जाते थे, नेक भी और बुरे भी। वहां रहने वालों को शेड्स या रेफाइम कहा गया है, जिनकी कोई खास पर्सनालिटी नहीं होती थी। उनसे संपर्क करना मना था। तो मतलब वहां कोई सजा या इनाम नहीं था शुरू में? लगता तो ऐसा ही है, लेकिन सेकंड टेम्पल पीरियड आते आते, मतलब ईसा से कुछ सदी पहले, ये विचार बदलने लगे। कुछ मानने लगे कि शेओल के अलग अलग हिस्से हैं, अच्छे लोगों के लिए अलग, बुरों के लिए अलग, या फिर ये सिर्फ बुरों के लिए सजा की जगह बन गई। जब हिब्रू बाइबल का ग्रीक में अनुवाद हुआ तो शेओल के लिए हेड्स शब्द का इस्तेमाल किया गया। और फिर ओलम हबा का कॉन्सेप्ट आया। हाँ, ओलम हबा यानी आने वाली दुनिया। ये आफ्टर लाइफ का वो हिस्सा है जहां आत्मा का न्याय होता है। माना जाता है कि जो बहुत पवित्र आत्माएं होती हैं, वो तो सीधे वहां चली जाती हैं। और बाकी? ज्यादातर आत्माओं को एक पीरियड से गुजरना पड़ता है जहां वो अपने कर्मों पर विचार करती हैं। इसे रीस्कूलिंग या एक तरह की आध्यात्मिक डिस्कम्फर्ट की तरह देखा जा सकता है। ये ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक चलता है और फिर आत्मा ओलम हबा में चली जाती है। तो मतलब यहूदी धर्म में इटर्नल डैम्नेशन यानी हमेशा के लिए नरक की सजा वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। सी रहस्यवादी किताब में गेहना यानी नरक का एक नाम को आध्यात्मिक शुद्धि की जगह बताया गया है। क्या यहूदी धर्म में पुनर्जन्म की भी कोई मान्यता है? गिलगुल शायद? तालमुद जैसी मुख्य धार्मिक किताबों में इसका सीधा जिक्र नहीं है, लेकिन ये मौखिक परंपरा का हिस्सा रहा है, खासकर कबला जैसे मिस्टिकल ट्रेडिशन में। जोहार में इसका बार बार जिक्र आता है। अच्छा। हाँ, कुछ मानते हैं कि बाइबल में भी इसके संकेत हैं। नखमनाइट्स जैसे विद्वान ने जोब की तकलीफों को गिलगुल से जोड़ा था। लोक कथाओं और यिडिश साहित्य में भी ये काफी पॉपुलर रहा है। कुछ कबालिस्ट तो ये भी मानते थे कि आत्मा गैर इंसानी शरीर में भी जा सकती है। हालांकि कुछ रब्बी मानते हैं कि ये बाहरी प्रभाव से आया विचार है। इंटरेस्टिंग। अब ईसाई धर्म की बात करते हैं। वहां तो रेजरेक्शन यानी मृतकों का जी उठना एक सेंट्रल बिलीफ है ना? नाइसीन क्रीड में भी इसका जिक्र है। बिल्कुल। ईसाई धर्म की बुनियाद ही ईसा मसीह के मृत्यु के बाद जी उठने पर टिकी है और ये माना जाता है कि अंत में सभी मृतकों का शारीरिक पुनरुत्थान होगा और फिर अंतिम न्याय। लेकिन मृत्यु और अंतिम न्याय के बीच क्या होता है? क्या आत्मा कहीं इंतजार करती है? इसको लेकर ईसाई धर्म के अंदर भी अलग अलग विचार विकसित हुए हैं। बुक ऑफ इनॉक जैसी प्राचीन गैर मान्यता प्राप्त किताब में शियोल के 4 हिस्से बताए गए थे। 2 मैकाबीज में है कि मृतक पुनरुत्थान का इंतजार करते हैं और उनके लिए प्रार्थना की जा सकती है।
शुरुआती चर्च फादर्स जैसे हिपोलिटस मानते थे कि हेडीज में नेक लोग खुश रहते हैं और बुरे लोग आने वाली सजा आग की झील को देखकर डरते हैं। और पर्गेटोरी का आइडिया कब आया? ग्रेगरी ऑफ नाइसा और पोप ग्रेगरी आए जैसे विचारकों ने मृत्यु के बाद शुद्धि की प्रक्रिया पर्गेटोरियल फ्लेम्स की बात की। पर्गेटोरियम शब्द का पहली बार इस्तेमाल शायद 12वीं सदी में हुआ। पर्गेटरी है क्या असल में? ये मुख्य रूप से कैथोलिक चर्च की मान्यता है। उनका मानना है कि जो लोग ईश्वर की कृपा में मरते हैं लेकिन पूरी तरह से शुद्ध नहीं हैं या जिनके छोटे पाप वीनियल सिंस माफ नहीं हुए हैं, उन्हें स्वर्ग जाने से पहले एक शुद्धि की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ये नरक नहीं है, यहाँ से उद्धार निश्चित है। अच्छा, और लिम्बो क्या था? लिम्बो एक थियोलॉजिकल थियोरी थी, चर्च का ऑफिशियल डॉगमा नहीं। ये उन मासूम आत्माओं के लिए सोची गई थी जिनका बैप्टिज्म नहीं हुआ था, जैसे छोटे बच्चे या ईसा मसीह से पहले के नेक लोग। माना जाता था कि वो न तो स्वर्ग के आनंद के लायक है, न ही नरक की सजा के। उन्हें एक तरह की प्राकृतिक खुशी की अवस्था, स्टेट ऑफ नेचुरल हैप्पीनेस में माना जाता था। अब इस पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता। तो कैथोलिक चर्च के हिसाब से मरने के बाद आत्मा का तुरंत न्याय होता है। हाँ, आत्मा का विशेष न्याय, पर्टिकुलर जजमेंट होता है। पाप रहित आत्मा सीधे स्वर्ग जाती है। जो लोग गंभीर पाप मॉर्टल सिन की अवस्था में बिना पश्चाताप के मरते हैं, वो नर्क चुनते हैं, मतलब ईश्वर से हमेशा के लिए अलग हो जाना। और जिनके क्षम्य पाप होते हैं या पापों की सजा बाकी होती है, वो पर्गेटोरी जाते हैं। क्या दूसरे ईसाई संप्रदाय भी पर्गेटोरी मानते हैं? ऑर्थोडॉक्स चर्च इसे नहीं मानता, हालांकि वो मृतकों के लिए प्रार्थना करते हैं। कुछ एंग्लो कैथोलिक्स मानते हैं। मेथोडिज्म में एक मध्यवर्ती अवस्था का विचार है जहां पवित्रता में बढ़त हो सकती है, लेकिन प्रार्थना से मदद नहीं मिलती। ऑर्थोडॉक्स चर्च का आफ्टर लाइफ पे क्या व्यू है? ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म आफ्टर लाइफ के बारे में जानबूझकर ज्यादा विस्तार से नहीं बताता। वो इसे एक रहस्य मानते हैं। उनके लिए स्वर्ग और नरक शाब्दिक जगह होने से ज्यादा ईश्वर के साथ या उससे दूर होने की अवस्थाएं हैं। ये रूपक ज्यादा है। और लैटर डे सेंट्स यानी मॉर्मन्स, उनका नजरिया काफी अलग सुना है। हाँ, उनके एक अध्यक्ष जोसेफ एफ स्मिथ ने आफ्टर लाइफ का बहुत विस्तृत वर्णन किया है। वो मानते हैं कि मरने के बाद आत्मा स्पिरिट वर्ल्ड में जाती है, जिसके 2 हिस्से हैं, पैराडाइस नेक लोगों के लिए और स्पिरिट प्रिजन या हेल बाकियों के लिए। स्पिरिट प्रिजन, ये नरक जैसा है? ये सजा की जगह है, लेकिन वहां भी आत्माओं को सुसमाचार सुनाया जाता है और पश्चाताप का मौका मिलता है। वो मानते हैं कि ईसा मसीह ने भी मृत्यु के बाद स्पिरिट प्रिजन का दौरा किया था। ये सब टेम्पररी अवस्थाएं हैं। और पुनरुत्थान के बाद? पुनरुत्थान के बाद अंतिम न्याय होता है और फिर आत्माओं को स्वर्ग के 3 स्तरों सेलेस्टियल, टेरेस्ट्रियल, टेलेस्ट्रियल किंगडम में से एक मिलता है, उनके कर्मों और आस्था के अनुसार। कुछ बहुत ही बुरे लोग, जिन्हें सन्स ऑफ पेडिशन कहते हैं, वो आउटर डार्कनेस में जाते हैं, जो अनंत दुख की जगह है। लेकिन माना जाता है कि ज्यादातर लोग इस पाप के योग्य नहीं होते। ये तो बहुत ही स्पेसिफिक है। जेहोवाज विटनेसेस का क्या मानना है? वो आफ्टर लाइफ शब्द का इस्तेमाल मृतकों की आशा के लिए करते हैं, लेकिन वो अमर आत्मा इमोर्टल सोल में विश्वास नहीं करते। उनका मानना है कि बाइबल एक्लीसियास्टिस 9.5 कहती है कि मरे हुए कुछ नहीं जानते। तो फिर क्या होता है मरने के बाद? उनके हिसाब से दुष्ट लोग हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं, एनाइलेशन। जो नेक हैं और जो अन्यायी हैं लेकिन दुष्ट नहीं, उनका आर्मागेडन, अंतिम युद्ध के बाद शारीरिक पुनरुत्थान होगा। पृथ्वी एक स्वर्ग बन जाएगी। जो पश्चाताप नहीं करते उन्हें अनंत मृत्यु मिलती है, मतलब अस्तित्व का खत्म हो जाना। और 7th डे एडवेंटिस्ट्स, वो मानते हैं कि मृतक पुनरुत्थान तक बेहोश रहते हैं, जैसे सो रहे हों, सोल स्लीप। मृत्यु एक तरह की अरचना है। आत्मा, जिसे वो जीवन की सांस मानते हैं, ईश्वर के पास लौट जाती है, लेकिन व्यक्ति का अस्तित्व नहीं रहता, चेतना रुक जाती है। ईसाई धर्म में ही कितनी विविधता है आफ्टर लाइफ को लेके। अब इस्लाम की बात करते हैं। आपने कहा था कि वहां आखिरत पर बहुत जोर है। हाँ, कुरान सांसारिक जीवन की तुलना में आखिरत यानी हियर आफ्टर को ज्यादा महत्व देता है। इस्लाम में क़यामत का दिन, यौम अल क़यामा, एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। उस दिन क्या होगा? माना जाता है कि उस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी और ईश्वर सभी इंसानों और जिन्नों को दोबारा जीवित करेंगे। फिर सबके कर्मों का हिसाब होगा, जो फरिश्तों द्वारा लिखी किताबों में दर्ज है। और हिसाब के बाद? उसके बाद सबको एक पुल, जिसे एस-सिरात कहते हैं, पार करना होगा। ये पुल बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज धार वाला बताया गया है। जो गुनहगार होंगे वो इसमें से जहन्नुम में गिर जाएंगे, जो नेक होंगे वो इसे पार करके जन्नत पहुंचेंगे।
क्या ये सब क़यामत के दिन ही शुरू होता है या मरने के तुरंत बाद कुछ होता है? नहीं, आफ्टर लाइफ क़यामत से पहले ही शुरू हो जाता है। माना जाता है कि मरने के बाद कब्र में 2 फरिश्ते मुनकर और नकीर आते हैं और मृतक से उसकी आस्था के बारे में सवाल पूछते हैं। और जवाब के आधार पर? जवाब के आधार पर कब्र या तो आरामदायक हो जाती है या तकलीफदेह। जो शहीद होते हैं वो सीधे जन्नत जाते हैं। बाकी आत्माएं कब्र अल-कब्र में ही क़यामत तक इनाम या सज़ा का कुछ अनुभव करती हैं। जन्नत और जहन्नुम का वर्णन कैसा है इस्लाम में? जन्नत का बहुत खूबसूरत और विस्तृत वर्णन है। हरे भरे बाग, बहती नहरें, आरामदायक सोफे, कायीन, स्वादिष्ट फल, गोश्त, शहद और दूध की नदियां और हूरें यानी खूबसूरत साथी और सेवा के लिए गिलमान यानी लड़के। और जहन्नम? जहन्नम को आग और भयानक यातनाओं की जगह बताया गया है। ये मुख्य रूप से अविश्वासियों, ईश्वर के साथ किसी और को शरीक करने वालों यानी शिर्क और कुरान या क़यामत को नकारने वालों के लिए है। लेकिन दूसरों पर जुल्म करने वाले जैसे कत्ल, सूदखोरी, यतीम का माल खाना, ये सब भी जहन्नम में ले जा सकते हैं। क्या मुसलमानों के लिए जहन्नम टेम्पररी है? हाँ, ज्यादातर इस्लामिक विद्वान मानते हैं कि गुनाहगार मुसलमानों के लिए जहन्नम की सजा टेम्पररी होगी, पर्गेटरी की तरह। लेकिन अविश्वासियों के लिए ये स्थायी है। और इस्लाम में भी शारीरिक पुनरुत्थान पर जोर है। ईश्वर क़यामत के दिन शरीर को दोबारा बनाएंगे। सूफीवाद या अहमदिया जैसे ग्रुप्स के विचार थोड़े अलग हैं। हाँ, सूफीवाद में बलज़क का कॉन्सेप्ट अहम है। ये मौत और क़यामत के बीच की एक मध्यवर्ती अवस्था या दुनिया है जो शरीर और आत्मा की दुनिया के बीच है। इसे सपनों की दुनिया जैसा माना जाता है। अहमदिया आंदोलन आफ्टर लाइफ को ज़्यादातर आध्यात्मिक मानता है, भौतिक फिजिकल नहीं। उनका मानना है कि नेक जीवन जीने से आत्मा विकसित होती है और मृत्यु के बाद एक नई, ज्यादा सूक्ष्म इकाई को जन्म देती है। और बहाई धर्म? बहाई धर्म सिखाता है कि आत्मा अमर है और मृत्यु के बाद ईश्वर की ओर प्रगति करती रहती है। आफ्टर लाइफ की असल प्रकृति हम जीवित इंसानों की समझ से परे है। जैसे गर्भ में बच्चा बाहरी दुनिया को नहीं समझ सकता, व्यक्तित्व और चेतना बनी रहती है और आत्माओं के बीच संवाद भी संभव है। कर्मों के आधार पर आत्माओं की स्थिति में अंतर होता है। हमने अब्राहमिक धर्मों को काफी डिटेल में देखा। अब वापस भारतीय धर्मों पर आते हैं, बौद्ध धर्म की बात करते हैं। आपने कहा था कि वहां स्थायी आत्मा का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो पुनर्जन्म कैसे होता है? हाँ, ये बौद्ध धर्म का एक यूनिक एस्पेक्ट है, अनात्मा या नो सेल्फ का सिद्धांत। कोई परमानेंट मैं या आत्मा नहीं है जो एक जन्म से दूसरे में जाती है। तो फिर क्या ट्रांसफर होता है? इसे चेतना की एक धारा या स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस या कर्मों के संस्कारों या कार्मिक इम्प्रिंट्स का प्रवाह कह सकते हैं। जैसे एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जलाई जाती है, लॉ वही नहीं है पर उसका कारण पहली लॉ है। वैसे ही पिछले कर्म और चेतना की अंतिम अवस्था अगले जन्म के चरित्र को आकार देती है। अच्छा, ये तो बड़ा सटल पॉइंट है। और बौद्ध धर्म में भी अलग अलग लोकों की बात है। हाँ, बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान में 31 तल या लोक प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस बताए गए हैं, जिन्हें मोटे तौर पर 6 लोकों में बांटा जाता है। देवता, असुर, मनुष्य, पशु, प्रेत, हंग्री गोस्ट्स और नरकवासी। और जन्म कहाँ होगा ये कर्म तय करते हैं? बिल्कुल। बुरे कर्म निचले लोकों, पशु, प्रेत, नरक में ले जाते हैं। अच्छे कर्म ऊंचे और सुखद लोकों, मनुष्य, देव में। लेकिन ये सब भी टेम्पररी हैं और संसार चक्र का हिस्सा है। क्या कर्म का असर एकदम मैकेनिकल होता है? पूरी तरह नहीं। कर्म के भी कई स्तर होते हैं। कुछ बहुत भारी कर्म होते हैं जिनका फल जल्दी मिलता है। कुछ मृत्यु के समय किए गए कर्म या विचार बहुत प्रभावशाली होते हैं। कुछ आदतन किए गए कर्म होते हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तिब्बती बौद्ध धर्म में बर्दो का जिक्र आता है, वो क्या है? हाँ, तिब्बती बौद्ध धर्म में टिबेटन बुक ऑफ द डेड मृत्यु और अगले जन्म के बीच की मध्यवर्ती अवस्था, जिसे बर्दो कहते हैं, उसका विस्तार से वर्णन करती है। माना जाता है कि इस अवस्था में चेतना बहुत लचीली होती है और उसे ज्ञान का स्पष्ट प्रकाश, क्लियर लाइट ऑफ रियलिटी दिखाई देता है। तो क्या उस समय मुक्ति संभव है? हाँ, अगर चेतना उस प्रकाश को पहचान ले और उसमें विलीन हो जाए तो मोक्ष मिल सकता है। लेकिन ज्यादातर आत्माएं डर या मोह के कारण ऐसा नहीं कर पाती और फिर अपने कर्मों के अनुसार अगले जन्म की ओर खिंच जाती हैं। बर्दो के दौरान दिखने वाले भयानक या सुखद दृश्य भी मन के ही प्रक्षेपण माने जाते हैं। बुद्ध और बुद्धसत्व
इस अवस्था में आत्मा की मदद करते हैं। और प्योर लैंड बुद्धिज्म क्या है? ये महायान बौद्ध धर्म की एक शाखा है जो मानती है कि अमिताभ बुद्ध के नाम का सच्चे मन से जाप करने से मृत्यु के बाद उनके शुद्ध लोक प्योर लैंड में जन्म मिलता है। ये एक तरह का स्वर्ग है जहां ज्ञान प्राप्त करना बहुत आसान होता है। अब हिंदू धर्म की बात करते हैं। यहाँ तो विचारों की बहुत ज्यादा विविधता है। वेद, उपनिषद, गीता, पुराण। हाँ, हिंदू धर्म में आफ्टर लाइफ और पुनर्जन्म को लेकर कई पढ़ते हैं, लेकिन जो मूल धागा है वो है आत्मा, आत्मन की अमरता, कर्म का सिद्धांत, संसार, जन्म मृत्यु का चक्र और मोक्ष, इस चक्र से मुक्ति। तो आत्मा शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाती है? उपनिषदों और बाद के ग्रंथों के अनुसार आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से नया शरीर धारण करती है। ये देव, मनुष्य, पशु या कोई और रूप हो सकता है। ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा अपने असली स्वरूप ब्रह्म के साथ एकता को पहचानकर मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। क्या हिंदू धर्म में भी स्वर्ग और नरक हैं? हाँ, स्वर्गलोक, स्वर्गा और नरकलोक, नरका का वर्णन है, लेकिन इन्हें आमतौर पर अस्थायी माना जाता है। अच्छे कर्मों से स्वर्ग मिलता है, बुरे कर्मों से नरक। गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में तो 28 तरह के नरकों का भयानक वर्णन है, लेकिन कर्मों का फल भोगने के बाद आत्मा को फिर से जन्म लेना पड़ता है। क्या कोई और लोग भी हैं? हाँ, पितृलोक का जिक्र है, जहां पूर्वज रहते हैं, और देवताओं के विशेष लोक भी हैं, जैसे विष्णु का वैकुंठा और शिव का कैलाश। माना जाता है कि इन लोकों में पहुंची आत्माएं लंबे समय तक रहती हैं या शायद मोक्ष के करीब होती हैं। भगवत गीता में इस बारे में क्या कहा गया है? गीता आत्मा की अमरता पर बहुत जोर देती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। गीता ये भी बताती है कि मृत्यु के समय व्यक्ति की चेतना और उसके अंतिम विचार, अंतिम स्मरण उसके अगले जन्म की दिशा तय करते हैं। यमराज और चित्रगुप्त की क्या भूमिका है? हिंदू मान्यताओं में यमराज मृत्यु के देवता हैं और चित्रगुप्त उनके सहायक हैं, जो हर प्राणी के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा यम के दरबार में ले जाई जाती है, जहां उसके कर्मों का हिसाब होता है और अगले गंतव्य का निर्णय होता है। हिंदू धर्म में शरीर के बारे में भी कुछ खास मान्यताएं हैं। हाँ, 3 शरीरों का जिक्र आता है। स्थूल शरीर जो भौतिक है, सूक्ष्म शरीर जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार और इंद्रियां होती हैं, और कारण शरीर जो कर्मों के बीज रखता है। माना जाता है कि मृत्यु के समय स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ अगले जन्म में जाती है। ये तो काफी गहरा दर्शन है। जैन और सिख धर्म में आफ्टर लाइफ को कैसे देखते हैं? जैन धर्म भी आत्मा को शाश्वत और चेतन मानता है। आत्मा अपने कर्मों, खासकर सूक्ष्म कार्मिक कणों के कारण बंधन में है और जन्म मृत्यु के चक्र में घूमती है। जब सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, तब आत्मा मुक्त होकर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति की अवस्था प्राप्त करती है, जिसे मोक्ष कहते हैं। और सिख धर्म? सिख धर्म में भी पुनर्जन्म का चक्र माना जाता है, जिसे आवागमन कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में स्वर्ग, सचखंड और नरक का जिक्र आता है, लेकिन इन्हें अक्सर ईश्वर के नजदीक या दूर होने की अवस्था या मन की स्थिति के रूप में भी समझा जाता है। मुख्य जोर इसी जीवन में ईश्वर का नाम सिमरन याद करना और नेक कर्म करके ईश्वर में विलीन होने, मुक्ति पर है। मानव जन्म को ईश्वर से मिलने का सबसे अच्छा अवसर माना गया है। आत्मा को ईश्वर का अंश माना जाता है, जो न कभी जन्म लेती है न मरती है। हमने धर्मों की बात की, अब थोड़ा परम मनोविज्ञान की तरफ आते हैं। ये फील्ड आफ्टर लाइफ के सबूत ढूंढने की कोशिश करता है ना? जैसे भूत प्रेत माध्यम्स के जरिए आत्माओं से बात करना। हाँ, परामनोविज्ञान इन घटनाओं की जांच करता है जिन्हें मेनस्ट्रीम साइंस आमतौर पर नकार देता है। इसमें भूत, प्रेत, इंस्ट्रूमेंटल ट्रांस कम्युनिकेशन (ITC), इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना (EVP) और मीडियमशिप शामिल है। क्या इनमें से किसी में कोई ठोस सबूत मिला है? वो 21 ग्राम वाली कहानी भी सुनी है? वो डॉक्टर डंकन मैकडूगल का 1901 का प्रयोग था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि मरने पर शरीर का वजन 21 ग्राम कम हो जाता है, जिसे उन्होंने आत्मा का वजन माना। लेकिन ये प्रयोग बहुत फ्लॉड था और इसे विश्वसनीय नहीं माना जाता। और माध्यम
जो कहते हैं कि वो मरे हुए लोगों से बात कर सकते हैं? माध्यमों के दावे हमेशा से विवादास्पद रहे हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे सत्यापित करना लगभग असंभव है। ये धोखाधड़ी, कोल्ड रीडिंग या मनोवैज्ञानिक कारकों का परिणाम हो सकता है। हालांकि कुछ लोग माध्यमों के जरिए मिली जानकारी से बहुत प्रभावित होते हैं। लेकिन नियर डेथ एक्सपीरियंसेस ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं। इनमें क्या होता है? एनडीज उन लोगों के अनुभव हैं जो क्लिनिकली डेड हो गए थे, जैसे कार्डियक अरेस्ट में, और फिर वापस जीवित हो गए। ऐसे लोग अक्सर अपने शरीर से बाहर निकलना, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस ओबीई, एक सुरंग से गुजरना, तेज रोशनी देखना, पहले मर चुके रिश्तेदारों से मिलना और अपने जीवन का सिन्हावलोकन, लाइफ रिव्यू करने जैसे अनुभवों का वर्णन करते हैं। क्या इन अनुभवों की कोई वैज्ञानिक व्याख्या है? हाँ, कई कोशिशें हुई हैं। इन्हें ऑक्सीजन की कमी, मस्तिष्क में एंडोर्फिन या दूसरे केमिकल्स का रिलीज होना या मरते हुए मस्तिष्क की असामान्य गतिविधि से जोड़ा जाता है। लेकिन कुछ पहलू, खासकर ओबीईज के दौरान देखी गई घटनाओं का सटीक वर्णन, जिन्हें बाद में वेरीफाई किया गया, वो इन व्याख्याओं को चुनौती देते हैं। जैसे डॉक्टर सैम पार्निया का अवेयर स्टडी। हाँ, डॉक्टर पार्निया और उनकी टीम ने पाया कि कार्डियक अरेस्ट से बचने वाले कुछ मरीजों को होश था, तब भी जब उनका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा था। एक मामले में तो एक मरीज ने अपने ओबीई के दौरान कमरे में हुई घटनाओं का इतना सटीक वर्णन किया जिसे वेरीफाई किया जा सका। तो क्या ये प्रूफ है आफ्टर लाइफ का? डॉक्टर पार्निया खुद कहते हैं कि ये दिखाता है कि चेतना शायद मृत्यु के पहले कुछ मिनटों में नष्ट नहीं होती, लेकिन ये आफ्टर लाइफ का निर्णायक सबूत नहीं है। ये हमारी चेतना और मस्तिष्क के संबंध की समझ पर सवाल जरूर खड़े करता है। एनडीई अनुभव करने वाले लोग अक्सर बताते हैं कि अनुभव बेहद वास्तविक था और इसने उनके जीवन पर गहरा सकारात्मक प्रभाव डाला है। एक और चीज है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पीएलआर, सम्मोहन के जरिए पिछले जन्मों को याद करने का दावा। इसमें कितनी सच्चाई है? पीएलआर बहुत लोकप्रिय है, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय इसे विश्वसनीय नहीं मानता। विशेषज्ञों का मानना है कि सम्मोहन के दौरान यादें असल में कल्पना, सुझाई गई बातें, सजेशन या क्रिप्टोमनीजिया, भूली हुई जानकारी का अनजाने में याद आना का मिश्रण हो सकती है। सम्मोहन स्मृति को बनाने या बिगाड़ने के लिए जाना जाता है। ये पूरी तरह सब्जेक्टिव है और इसे पुनर्जन्म का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं माना जा सकता। अब आते हैं पुनर्जन्म पर हुए सिस्टमैटिक रिसर्च पर, खासकर डॉक्टर इयन स्टीवनसन के काम पर। हाँ, डॉक्टर इयन स्टीवनसन वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में मनोचिकित्सक थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई दशक बच्चों द्वारा पिछले जन्मों को याद करने के मामलों, केसेस ऑफ द रीइंकार्नेशन टाइप CORT की जांच में लगाए। उन्होंने दुनिया भर से लगभग 3000 ऐसे मामले इकट्ठे और डॉक्यूमेंट किए। वो किस तरह के मामले थे? ये आमतौर पर 2 से 5 साल के बच्चों के मामले होते थे, जो अचानक अपने पिछले जीवन के बारे में बात करना शुरू कर देते थे। वो कहाँ रहते थे, उनका नाम क्या था, उनका परिवार कौन था, वो कैसे मरे। अक्सर वो ऐसी डिटेल्स बताते थे जो उनके वर्तमान परिवार को पता नहीं होती थी। और क्या स्टीवनसन इन दावों को वेरीफाई कर पाते थे? कई मामलों में हाँ। वो और उनकी टीम उन जगहों पर जाते थे जिनका बच्चा जिक्र करता था, उन परिवारों को ढूंढते थे और बच्चे द्वारा बताई गई बातों का मिलान करते थे। कई बार ये मिलान आश्चर्यजनक रूप से सटीक होता था। जैसे शांति देवी का मामला, जिसे गांधी जी ने भी देखा था। हाँ, शांति देवी का मामला भारत में बहुत प्रसिद्ध है और स्टीवनसन ने भी भारत में डॉक्टर सतवंत पासरीचा के साथ मिलकर बहुत काम किया। जैसे स्वर्णलता तिवारी का मामला, जिसे 2 पिछले जन्म याद थे, या प्रमोद परमानंद का मामला, जहां प्रमोद नाम के लड़के ने परमानंद मेहरा नाम के व्यक्ति के जीवन, उसके व्यापार, परिवार और यहाँ तक कि उसकी मौत दही खाने से हुई बीमारी का सटीक वर्णन किया, जिसे मेहरा परिवार ने पुष्टि की। इन मामलों में कुछ कॉमन पैटर्न्स थे। हाँ, पासरीचा के विश्लेषण के अनुसार यादें आमतौर पर 2 से 5 साल की उम्र में शुरू होती हैं और 8 साल के बाद धुंधली पड़ जाती हैं। बच्चे अक्सर नाम, रिश्तेदार, घटनाएं और अपनी मौत का तरीका याद करते हैं। कभी कभी हत्यारे का नाम भी। हिंसक मौतें लगभग 51% मामलों में काफी आम थीं। और वो जन्मचिन्ह वाली बात, ये स्टीवनसन के शोध का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था। रीइंकार्नेशन एंड बायोलॉजी नाम की उनकी किताब इसी पर है।
कई मामलों में बच्चों के शरीर पर जन्म चिन्ह या जन्म दोष ठीक उसी जगह पाए गए जहां पिछले जन्म के व्यक्ति को घातक चोट लगी थी, जैसे गोली का निशान, चाकू का घाव। स्टीवेंसन ने मेडिकल रिकॉर्ड्स और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इनका मिलान करने की कोशिश की। तो स्टीवेंसन का निष्कर्ष क्या था? क्या ये पुनर्जन्म का सबूत है? स्टीवेंसन बहुत कॉशियस थे। उन्होंने कहा कि ये मामले पुनर्जन्म का सुझाव देते हैं, सजेस्टिव ऑफ रीइंकार्नेशन, लेकिन ये निर्णायक सबूत नहीं है, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। उन्होंने दूसरी संभावनाओं जैसे धोखाधड़ी, कल्पना, ESP, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन या कब्जा, पोजेशन को भी डिस्कस किया, लेकिन उनका मानना था कि कई मामलों में पुनर्जन्म ही सबसे प्लॉजिबल व्याख्या लगती है। उनका मानना था कि व्यक्तित्व सिर्फ जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट से नहीं बनता। हाँ, उनका मानना था कि पुनर्जन्म व्यक्तित्व के उन पहलुओं को समझाने में मदद कर सकता है जो सिर्फ आनुवंशिकता या माहौल से नहीं समझाए जा सकते, जैसे जन्मजात प्रतिभाएं, फोबिया या बच्चों का असामान्य व्यवहार। लेकिन उनके काम पर सवाल भी उठे होंगे। बिल्कुल, जैसे सैंपल साइज का छोटा होना। क्या जानकारी बच्चे को किसी और तरीके से मिली हो सकती थी? सिर्फ कुछ ही लोग क्यों याद करते हैं? क्या ये सिर्फ इंसानों में होता है? जनसंख्या वृद्धि को ये कैसे एक्सप्लेन करता है? ये सब वैलिड सवाल हैं। डॉक्टर नरेश कुमार के पेपर में इन सवालों के जवाब देने की कोशिश की गई है एनर्जी सर्वाइवल थ्योरी के जरिए। हाँ, डॉक्टर कुमार ने ऊर्जा संरक्षण के नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से एनालॉजी लेकर एक सिद्धांत दिया है। वो चेतना या आत्मा को ऊर्जा का एक रूप मानते हैं। ऊर्जा कैसे है? वो कहते हैं कि ऊर्जा के दो रूप हैं, SLF, स्ट्रक्चर्ड लाइफ एनर्जी फॉर्म, जो हमारा भौतिक शरीर है, और ISF, इंटेलिजेंट सटल एनर्जी फॉर्म, जो हमारी सूक्ष्म, यूनिक और शाश्वत चेतना या आत्मा है। जन्म के समय ISF SLF से जुड़ता है और मृत्यु के समय अलग हो जाता है, और फिर कर्मों के अनुसार नया SLF ढूंढता है। तो इस थ्योरी से उन सवालों के जवाब कैसे मिलते हैं? कुमार तर्क देते हैं कि सभी लोग पिछला जन्म इसलिए याद नहीं करते क्योंकि शायद सभी पिछले जन्म में इंसान नहीं थे। पुनर्जन्म सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं है, ये ब्रह्मांड में कहीं भी हो सकता है। चूंकि ISF यूनिक है, इसलिए पहचान का संकट नहीं होता, और जनसंख्या वृद्धि पृथ्वी पर हो सकती है, लेकिन ब्रह्मांड एक बंद सिस्टम है जहां कुल ऊर्जा या आत्माएं स्थिर रहती हैं। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है, लेकिन क्या ये साइंटिफिकली टेस्टेबल है? नहीं, और कुमार खुद मानते हैं कि ये सिद्धांत वैज्ञानिक रूप से टेस्टेबल या फॉल्सिफाइबल नहीं है। ये एक दार्शनिक या आध्यात्मिक मॉडल ज्यादा है जो पुनर्जन्म के विचार को विज्ञान के नियमों जैसे ऊर्जा संरक्षण, एंट्रोपी के साथ रिकंसाइल करने की कोशिश करता है। तो हमने धर्म, परामनोविज्ञान और पुनर्जन्म शोध को देखा, लेकिन दर्शन और विज्ञान में आफ्टर लाइफ के खिलाफ भी तो मजबूत तर्क हैं। हाँ, बिल्कुल हैं। एक आम आलोचना है कि आफ्टर लाइफ में विश्वास सिर्फ विशफुल थिंकिंग है। हम मौत से डरते हैं, हम चाहते हैं कि न्याय हो, जीवन का कोई मतलब हो, इसलिए हम आफ्टर लाइफ की कहानी बना लेते हैं, लेकिन किसी चीज की इच्छा करना उसे सच नहीं बना देता। और सबसे बड़ा वैज्ञानिक तर्क वो है मन का मस्तिष्क पर निर्भर होना, डिपेंडेंस ऑफ माइंड ऑन ब्रेन। ये शायद आफ्टर लाइफ के खिलाफ सबसे मजबूत तर्क है। इसे थोड़ा और समझाएं। देखिए, न्यूरोसाइंस हमें लगातार दिखा रही है कि हमारी सोच, हमारी भावनाएं, यादें, व्यक्तित्व, ये सब मस्तिष्क की गतिविधियों से कितनी गहराई से जुड़े हैं। मस्तिष्क के किसी हिस्से में चोट लगती है तो उससे जुड़ा मानसिक कार्य प्रभावित होता है। अगर चेतना पूरी तरह से मस्तिष्क का ही उत्पाद है तो मस्तिष्क के मरने के बाद चेतना कैसे बच सकती है? दार्शनिक डेविड ह्यूम ने कहा था कि जैसे शरीर बूढ़ा होकर क्षय होता है, वैसे ही मन भी होता है। तो ये मानना तर्कसंगत है कि मृत्यु में दोनों का विघटन हो जाता है। ये तो वाकई एक बड़ा चैलेंज है आफ्टर लाइफ के किसी भी विचार के लिए। हाँ, शरीर के बिना चेतना का अस्तित्व या चेतना का एक शरीर से दूसरे में जाना, ये दोनों ही बातें मन मस्तिष्क निर्भरता के सिद्धांत से टकराती हैं। पुनरुत्थान के विचार में भी कुछ दार्शनिक समस्याएं बताई जाती हैं। हाँ, एक क्लासिक प्रॉब्लम है नरभक्षी समस्या। अगर एक नरभक्षी किसी इंसान को खाता है और फिर वो नरभक्षी भी मर जाता है, तो पुनरुत्थान के समय उन परमाणुओं का क्या होगा जो दोनों शरीरों का हिस्सा थे? ईश्वर किसे वो परमाणु देंगे? और दूसरी है प्रतिकृति समस्या।
मान लीजिए ईश्वर आपको मरने के बाद दोबारा बनाते हैं। अगर वो उन्हीं परमाणुओं का इस्तेमाल करते हैं जो आपके मरने के समय थे, तो क्या वो वाकई आप होंगे या सिर्फ आपकी एक परफेक्ट कॉपी? और अगर वो दूसरे परमाणुओं से आपको बनाते हैं, तब तो वो निश्चित रूप से एक कॉपी ही होगी, आप नहीं। ये पर्सनल आइडेंटिटी की निरंतरता पर सवाल उठाता है। एक और तर्क है कि हम अपनी गैर मौजूदगी की कल्पना ही नहीं कर सकते। हाँ, ये एक मनोवैज्ञानिक तर्क है। हमारे लिए ये सोचना बहुत मुश्किल है कि मैं नहीं रहूंगा। हम स्वाभाविक रूप से अपने अस्तित्व को जारी रहता हुआ महसूस करते हैं, लेकिन हमारी कल्पना की सीमा किसी चीज को सच या झूठ साबित नहीं करती। तो कुल मिलाकर देखें तो दोनों तरफ काफी वजनदार बातें हैं। एक तरफ सदियों पुरानी आस्थाएं, गहरी सांस्कृतिक जड़ें, एंडीज जैसे अनुभव और पुनर्जन्म पर स्टीवनसन जैसे शोधकर्ताओं का काम है। और दूसरी तरफ मन मस्तिष्क निर्भरता का मजबूत वैज्ञानिक और दार्शनिक तर्क है, व्यक्तिगत पहचान की समस्याएं हैं और आफ्टर लाइफ के लिए ठोस, दोहराए जा सकने वाले एम्पिरिकल एविडेंस की कमी है। ये वाकई एक पहेली है, कोई आसान जवाब नहीं है। बिल्कुल, ये शायद उन सवालों में से है जिनका जवाब विज्ञान या तर्क की सीमाओं से परे हो सकता है, और ये ज्यादातर विश्वास का मामला बन जाता है। यहां से एक विचार ये भी तो उठता है कि शायद हम चेतना, कॉन्शियसनेस की प्रकृति को ही गलत समझ रहे हैं। क्या हो अगर चेतना उतनी सरल नहीं है जितना मटीरियलिज्म मानता है? क्या हो अगर वो मस्तिष्क का सिर्फ एक प्रोडक्ट न होकर कुछ ज्यादा फंडामेंटल हो? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कटिंग एज सवाल है आजकल दर्शन और विज्ञान में। कुछ सिद्धांत हैं, जैसे पैनसाइकिज्म, जो मानते हैं कि चेतना ब्रह्मांड का एक बुनियादी गुण है, पदार्थ की तरह। या फिर ओपन इंडिविजुअलिज्म जैसा विचार है, जो कहता है कि व्यक्तिगत चेतना एक भ्रम है और असल में एक ही सार्वभौमिक चेतना है। अगर ऐसा कुछ है तो उसका आफ्टर लाइफ के लिए क्या मतलब होगा? अगर चेतना मस्तिष्क पर उस तरह निर्भर नहीं है जैसा हम सोचते हैं, या वो उससे ज्यादा मौलिक है, तो ये भौतिक शरीर के नष्ट होने के बाद भी उसके बने रहने या बदलने की संभावनाओं को खोल सकता है। शायद वो स्वर्ग, नरक या पारंपरिक पुनर्जन्म जैसा न हो, लेकिन चेतना का किसी न किसी रूप में जारी रहना संभव हो सकता है। ये कुमार की एनर्जी थ्योरी या प्रोसेस फिलॉसफी के विचारों से भी थोड़ा मिलता है, जहां अनुभव ईश्वर में बने रहते हैं। तो अंत में हम इसी सवाल के साथ रह जाते हैं कि चेतना असल में है क्या? और अगर वो सिर्फ हमारे दिमाग की उपज नहीं है, तो मौत के बाद उसका क्या होता है? क्या वो बदलती है, बनी रहती है, या कुछ ऐसा होता है जिसकी हमने अभी कल्पना भी नहीं की है? हाँ, ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम कौन हैं, ये ब्रह्मांड क्या है और हमारा इसमें क्या स्थान है। शायद जवाब ढूंढने से ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल पूछते रहना है। Okay, so we hope you liked today's mystery. For more such talks, subscribe to our channel, Phantom Dastan.